ज़्यादा देर नहीं कर सक रहे हैं, हम जल्दी फ़ारिग हो जा रहे हैं। एक कंप्लेंट ऐसी रहती है जो कि मर्द हज़रात अक्सर ये कंप्लेंट लेकर आते हैं। औरतों में भी जो होते हैं, उनके पार्टनर्स जो होते हैं, उनके वाइफ़्स जो होते हैं, उन लोगों को भी ये शिकायत होती है कि हमको भी ऑर्गेज़म से पहले यानी कुछ पता ही नहीं चलता, वीर्य निकल जाता है, मनी ख़ारिज हो जाती है। ऐसे केसेस आजकल बहुत सारे हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर बनता जा रहा है। ये कोई मर्ज़ नहीं है। आज हम देखते हैं उसके वजूहात और उसके लिए यूनानी में कैसा ट्रीटमेंट है और जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या साइड इफ़ेक्ट है, उस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये मैं पहले ही साफ़ कर देना चाहता हूँ कि यूनानी में एक सिंगल साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। यूनानी दवाएँ अक्सर हलवा, टैबलेट, कैप्सूल, ऑयल रूप के किस्म में आते हैं। अब देखिए यूजुअली ये जो टाइमिंग का मसला है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 1 मिनट के अंदर फ़ारिग हो जा रहे हैं, अगर मनी ख़ारिज हो जा रही है तो वो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। इसमें दोनों भी अनसैटिस्फाइड रहते हैं। यूजुअली मेल मर्द हज़रात में भी कंट्रोल में वो लोग सोचते नहीं हैं कि ये निकल जाएगा और वो निकलना नहीं चाहते लेकिन वो निकल जाता। ये कन्फ्यूज़न में ही उनको निकल जाता तो उनको वो ऑर्गेज़्म का लेवल नहीं आता। वो जो लुत्फ़ आना है, जो मनी ख़ारिज होता ख़त जो अल्लाह ताला ने रखी है, वो उनको नहीं मिलता। ये जो लुत्फ़ होता है, ये आप 1 करोड़ देकर भी आप नहीं खरीद सकते। आपको वो एक कुदरती तौर पर आपको एक तोहफ़तन दिया गया है। तो वो आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। मान लीजिए आप किसी बस में सफ़र कर रहे हैं या कहीं और सफ़र कर रहे हैं और आपको अगर 1 नंबर आता है, आपको अगर इमोशंस को अगर आपको जाना है तो आप कंट्रोल करते हैं मज़ल्स से वहाँ पे। उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी जब वीर्य मनी निकलने की कोशिश करता है, तो उस वक़्त आपको कंट्रोल रहना चाहिए मज़ल्स में। ये कंट्रोल चला जाता है। क्यों जाता है? क्या रीज़न से? क्यों जल्दी निकल जाता है? वो देखेंगे। अक्सर रिपीटेड इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जिनको होते हैं, जो लोग सफ़र करते रहते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक जगह से दूसरे एक सिटी से दूसरे सिटी और ये इन लोगों का जॉब ऐसा होता है कि यूरिनल्स यूज़ करना पड़ता है क्योंकि वो लोग हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं इधर-उधर। उसके वजह से भी उन लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो या फिर कुछ ऐसे यूरिनरी रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं, जिसके वजह से प्रोस्टेट में वीकनेस आ जाती है। वहाँ पर होता ये है कि प्रोस्टेट में इन्फेक्शन आ जाता है जिसकी वजह से मनी जो है पानी की तरह हो जाती है और जल्दी बह जाती है। उसी तरीके से बहुत सारे लोगों को यानी वीर्य जो है पतला होने की वजह से जल्दी से ख़ारिज हो जाता है, उसकी क्वालिटी इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पर, वीर्य में भी पस सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो जल्दी ख़ारिज हो जाने की वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लोगों को यानी वो ऑर्गेज़्म वो लुत्फ़ जब नहीं मिलता है, तो वो लोग एक दूसरे पार्टनर्स को ढूँढने की या फिर ऐसे कोई गलतियाँ करते हैं, जो ऐसे गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं, जो कि बहुत नाक़ाबिले माफ़ होता है, उसके वजह से रिलेशंस भी बहुत लोगों के ख़राब हो जाते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उन्होंने सुना रहे थे कि भई मेरी वाइफ़ ये कहती है कि मतलब मैं जल्दी मेरा ख़ारिज हो जा रहा, वो सैटिस्फाइड नहीं हो रही है और उसके वजह से उनको मतलब एक किस्म का गुस्सा, चिड़चिड़ापन डिस्कम्फ़र्ट ये सारी चीज़ें हो रही है। क्या ऐसा होता है? तो मैंने कहा बिल्कुल होता है, उनका हक भी है कि वो आपसे माँग रही है तो आप दे दीजिए, क्योंकि होता ये है कि अगर वो सैटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लम्स आना लाज़मी है। लिहाज़ा आप अपने आप को फ़िट रखिए, आपका उज़्व तनासुल या आपका जो लिंग होता है वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए जब आप पार्टिसिपेट करते हैं या पेनिट्रेट करते हैं। चूँकि ऐसे प्रॉब्लम्स जो है यूजुअली आते इसीलिए हैं ये टाइमिंग के प्रॉब्लम्स के आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, आपका कॉर्टिज़ोन लेवल्स बढ़ जाते हैं बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे होने की वजह से क्योंकि देखिए बहुत सारे रीज़न्स में ये एक भी रीज़न्स है, हार्मोनल इम्बैलेंस से भी आपका जल्दी से ख़ारिज हो जाना सूरत-ए-इंज़ाल की कैफ़ियत हो सकती है। उसी तरीके से आपके आदत यानी आपका लाइफ़स्टाइल जो है यानी शराब नोशी, सिगरेट स्मोकिंग बहुत सारे लोगों को
हस्तमैथुन, हाथ का इस्तेमाल करने का बहुत आदत होती है, जिसके वजह से बहुत जल्दी वीर्य निकल जाता है। अब कोई है, कोई वॉशरूम में है, जल्दी डेली बहुत सारे डॉक्टर्स को सुनकर ये कहते हैं कि स्ट्रेस निकल जाता, स्ट्रेस कम हो जाता, इसलिए हम हाथ का इस्तेमाल कर लेते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता और कई डॉक्टर्स कह रहे हैं। लेकिन यूनानी साइंस कभी इसको प्रोत्साहित नहीं करती, इसको कभी भी एनकरेज नहीं करती कि आप मैस्टरबेशन वगैरह जैसे आदत में पड़ें और उसको आप कंटिन्यू करें। आप छोड़ दें ऐसी चीज़ अगर आपको है तो। आप अच्छी शादी करके शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी गुज़ारिए और आप जो है सो एक किस्म का आप में आप एक जो रिटेंशन कैपेसिटी है उस क़ुव्वत को बढ़ाइए। यूनानी दवाएँ जो होते हैं सीधा जाकर आपके रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, आपके किडनीज़ को ज़ोफ़ गुर्दा जो अगर रहता है तो उसको मुख़फ़्फ़ गुर्दा दवाएँ दिए जाते हैं। उसी तरीक़े से प्रोस्टेट ग्लैंड को ताक़तवर बनाते हैं। उसी तरीक़े से टेस्टिस को भी जहाँ टेस्टोस्टेरोन ख़ारिज होता है वहाँ पर मतलब वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन का वहाँ पे पैदाइश होती है, वो वहाँ पर जो है हेल्दी बनाता है। उज़्व तनासुल में ब्लड सर्कुलेशन पुअर सर्कुलेशन अगर है तो उसको सर्कुलेशन को अच्छा बढ़ाता है। तो ऐसे यूनानी दवाएँ जो होते हैं बहुत सेफ़ होते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर है, बैरून मुल्क हो या बहुत सारे दूर जगहों पर जो भी लोग हैं, वो लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनानी दवाएँ, सेफ़ दवाएँ। मैं हूँ आपको डॉक्टर एस ए रहमान, एमडी यूनानी, नामपल्ली, हैदराबाद से।